तो जैसे कि आप लोगों ने लास्ट चैप्टर के अंदर देखा होगा, हिगुरामी का डोमिनेशन खत्म हो जाता है क्योंकि शिनिगामी ने सुकुना को डेथ पेनल्टी उसके पास जब्त करने की सजा दे दी होती है और फिर हिगुरामी के पास एक्सिक्यूशन स्वॉर्ड आ जाती है और हिगुरामी इस स्वॉर्ड को यूज कर सामने वाले को मार सकता है जिसे सजा मिली है। और इस स्वॉर्ड की पावर इतनी ब्रोकन है कि अगर हिगुरामी इस स्वॉर्ड से सामने वाले को टच कर दे तो वो पर्सन मर जाएगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पर्सन कौन है, भले वो किंग ऑफ कर्सेस हो तो भी वो मारा जाएगा क्योंकि जो हमको बताया गया उसके हिसाब से तो यही है कि वो पर्सन कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और नॉर्मली शिनिगामी पर्सन की कर्स टेक्निक को जब्त कर लेता है, मगर इस केस में ऐसा नहीं हुआ। शिनिगामी ने सुकुना के कर्स टूल की पावर को जब्त कर लिया होता है, ना कि उसके कर्स टेक्निक की। तो इसकी वजह से अभी भी सुकुना उसके कर्स टेक्निक की पावर को यूज कर सकता है कुशिकाबे हिगुरामी के सामने और वो दोनों को इजीली किल कर सकता है इससे। मगर हम इस चैप्टर के अंदर देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है, वो दोनों किसी तरह सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि कुशिकाबे ने लास्ट सेकंड पे सिंपल डोमेन को यूज करा होता है जिससे कि वो सुकुना के स्लैशेस को वीक कर सके। क्योंकि आप लोगों को याद होगा गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट स्टार्ट होने से पहले इनके पास एक मन का टाइम पीरियड होता है जहाँ पर ये अपने आप को प्रिपेयर कर सकते थे और उस टाइम पीरियड में ये सब अपनी स्किल्स और कर्स टेक्निक को इम्प्रूव करते हैं। और फिर हमें आगे देखने को मिला कुशिकाबे मन में ही बात कर रहा था सुकुना की क्लीव और डिसमेंटल टेक्निक के बारे में। और एक चीज मैं पहले बता दूं, सुकुना ने इन दोनों के ऊपर वर्ल्ड करा जाए तो वर्ल्ड स्लैश वाली टेक्निक को यूज नहीं करा होता है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है जो उसने गोजो के टाइम यूज करा होता है उस टेक्निक को यूज नहीं करा होता है इन दोनों के ऊपर। और यही कुशिकाबे सोच रहा था कि वो जिंदा किससे बच गया, आखिर क्यों सुकुना ने उस टेक्निक को यूज नहीं करा और क्या कोई लिमिट है ये इसको चार्ज करना पड़ता है, नहीं तो क्या कोई बाइंडिंग हो जिससे सुकुना इस टेक्निक को एक्सपेंड करता हो। और अगर देखा जाए तो ऐसा हो सकता है, मगर हम एज्यूम ये करेंगे कि अभी सुकुना उस टेक्निक को यूज नहीं करना चाहता हो क्योंकि हो सकता है उस टेक्निक को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी लगती हो। और आप लोगों को तो बताइए सुकुना गोजो की फाइट के बाद बैक टू बैक फाइट कर रहा है न्यू ओपोनेंट से, मगर हम इस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते। सुकुना वर्ल्ड स्लैश को यूज करके इनको इजीली किल कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं करा। तो ऑफकोर्स की बात इसके भी कुछ ना कुछ तो रीजन होगा और यही सोच के कुशिकाबे अंदाजा लगाने की कोशिश करता है। और ये भी हो सकता है कि कुशिकाबे का अंदाजा सही हो, उस वर्ल्ड स्लैश की कोई लिमिट हो या सुकुना ने कुछ बाइंडिंग वो कर रखा हो स्लैश को एक्सपेंड करने के लिए। तो जो सुकुना ने गोजो को किल करने के लिए अटैक यूज करा था वो क्लीव का कोई दूसरा वर्जन होगा जिसमें वो स्लैश को एक्सपेंड करता है और वो स्लैश वर्ल्ड को कट करने के कैपेबल है। और जो डिसमेंटल होता है वो एक्टिवेट तभी होता है जब वो अपने टारगेट को टच करता है, मगर वो बात अलग है जब वो 11th श्राइन के डोमेन में होता है वो सब कुछ कट कर देता है। और अब आप लोगों को ये सब सुनने के बाद लग रहा होगा कि कितना फिशी वे अपनी कर्स टेक्निक का यूज करना है, मगर हम बात करें यहाँ पर सुकुना की तो कुछ भी पॉसिबल है। मगर एक चीज अच्छी की ये चीज क्लियर हो गया, वरना फैंसी उनमें डाउट्स होते हैं क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा सुकुना मोस्ट ऑफ द टाइम बोलता भी नहीं कि वो क्या यूज कर रहा है, वो बस अपने अपोनेंट पे थ्रो करता रहता है अपनी टेक्निक्स। और फिर कुशिकाबे ये भी सोचता है और बोलता है कि बहुत अच्छी बात है कि सुकुना वो फायर यूज नहीं कर रहा है जो उसने शिबिया में यूज करता है फायर जोगो को किल करने के लिए। और फिर वो सोचने लगता है कि चलो छोड़ो शायद वो यूज नहीं कर सकता होगा अब। और हम भी ऐसा फैन सोच रहे थे कब सुकुना वो फायर टेक्निक को यूज करेगा गोजो के अगेंस्ट में, मगर वो पूरे टाइम उस टेक्निक को यूज नहीं करता है। और इसके पीछे क्या रीजन है वो अभी तक एक्सप्लेन नहीं करा गया है, मगर हम एज्यूम ये करेंगे कि वो यूज नहीं कर सकता है और या यूज नहीं करना चाहता होगा। मगर एक चीज हो रहा है, अगर ये चीज यहाँ पर मेंशन करी तो पक्का सुकुना आगे जाके ये टेक्निक को यूज करने वाला है फॉर श्योर, क्योंकि वो फायर टेक्निक भी सुकुना की बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और फिर हम देखते हैं सुकुना वापस उन सॉर्सरर के पीछे जाने वाला होता है, मगर चोसो बीच में तो अपनी ब्लड वाली टेक्निक सुकुना के ऊपर यूज करता है और वो अटैक सुकुना के ऊपर उससे पहले हिट करे। सुकुना इंस्टेंट वहां से गायब हो जाता है और चोसो के सामने आगे खड़ा हो जाता है। और फिर सुकुना ड्रैगन बॉल जी के स्टाइल में चोसो को अपने एक हाथ से स्टैब कर देता है और इस अटैक के बाद चोसो की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है जो कि ऑब्वियसली होना ही था। मगर अब ये नहीं पता कि चोसो के यहाँ पर काम खत्म हो गया या क्या सीन है, मगर यूजुस को पकड़ लेता है और शायद एक सेफ जगह रख देता है। मगर अगर चोसो का इस तरह से यहाँ पर एंड हो गया तो चोसो फैंस के लिए बहुत ज्यादा बुरी बात है। और आप लोगों को क्या लगता है चोसो को रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करना आती है? और अगर नहीं भी आती होगी तो उसने 1 मंथ के टाइम पीरियड में क्या सीख ली होगी? मगर जो भी हो, फिर इनो बैटल के अंदर आ जाता है और उसके बाद नाना में की ब्लड है और फिर वो तुरंत उससे सुकुना पे अटैक देता है, मगर सुकुना उसको ब्लॉक कर देता है अपने फोरआर्म से। और ये काइंड ऑफ सिमिलर टेक्निक होती है नानामी की टेक्निक से, क्योंकि आप लोगों को याद होगा जब नानामी माहितो से फाइट करता है काइंड ऑफ सिमिलर टेक्निक को यूज करता है माहितो के अगेंस्ट में, और माहितो भी सिमिलर तरीके से ब्लॉक करता है उस अटैक को, मगर वो अटैक इतना सॉलिड होता है कि उसका हाथ तक कट जाता है। मगर मैं ये भी नहीं कह रहा कि इनो का अटैक वीक है, वो यूज कर रहा है सुकुना के अगेंस्ट में, तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं होगा जो माहितो के अगेंस्ट में हुआ था। और सुकुना इस अटैक को खाने के बाद बोलता भी कि मैंने जैसा सोचा था उससे ज्यादा ही पावरफुल था ये अटैक। और इस ब्लेड के अंदर नानामी की कर्स टेक्निक है जो कि बहुत अमेजिंग बात है। और आप लोगों को याद होगा गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट से पहले 1 मंथ का टाइम पीरियड था और उस टाइम पीरियड के बीच में इनो गोजो शोगो से बात करने गया था नानामी के बारे में, मगर हमें उस टाइम तो नहीं पता था कि वो बात क्या थी, मगर अब ये देख के पता चल गया है कि जो नानामी की कर्स टेक्निक थी वो नानामी की कर्स टूल यानी कि वो ब्लेड में इन्फ्यूज हो गई है, जो कि देखा है तो बहुत ही इनक्रेडिबल है कि नानामी अभी भी एक प्रकार से इन लोगों के साथ है। और ये कर्स टेक्निक अच्छी खासी पावरफुल भी है, ये तुमको 7 सेक्शन में डिवाइड कर देगी और जो 3rd सेक्शन होगा वो क्रिटिकल होगा, तो तुम अगर स्ट्राइक करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा और तुम्हारे अटैक को बूस्ट कर देगा। और इसी टेक्निक को यूज कर नानामी ने भी माहितो के आर्म ब्रेक कर दिए थे और शायद इसीलिए सुकुना ने कहा कि जैसे मैंने सोचा था उससे ज्यादा पावरफुल था ये अटैक, क्योंकि इन्होंने सुकुना के क्रिटिकल पॉइंट पे स्ट्राइक कर दिया था। और फिर सुकुना इनो पे काउंटर अटैक करता है, मगर इनो किसी तरह अपनी ब्लेड से उसको ब्लॉक कर देता है और इनो अभी भी इस बैटल के अंदर होता है, मगर इनो को इसके बाद हम पूरे चैप्टर
चैप्टर में नहीं देखते हैं। और फिर सुकुना कंटिन्यू वापस से हिगुरामे, यूजी और कुसकाबे से फाइट करता है और सुकुना इतनी तेजी से मूव करे कि बाकी लोगों के साथ कीप अप भी नहीं कर पाते हैं। मगर लोगों को पता होता है कि वो हिगुरामे को अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हिगुरामे अभी एक प्रकार से क्वीन की तरह जैसे चेस बोर्ड पे होती है, सभी उसको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। क्योंकि हिगुरामे अपनी एक्सिक्यूशनर स्वॉर्ड से सुकुना को एक बार भी हिट कर दे तो सुकुना मर जाएगा। तो ऑफकोर्स सी बात है, सभी को अभी हिगुरामे को प्रोटेक्ट करना है। मगर सुकुना इतना फास्ट होता है कि कोई भी उसके साथ कीप अप नहीं कर पाता है। और फिर सुकुना उस बिल्डिंग में जाता है जहाँ पे हिगुरामे होता है और फिर हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है। और ये शायद वही टाइम पीरियड होता है जब गोजो से सुकुना की फाइट स्टार्ट होती है। उससे पहले इनके पास एक मंथ का प्रिपरेशन टाइम होता है, वो वाला टाइम। और यहाँ पे ये बात कर रहे होते हैं हिगुरामे की एक्सिक्यूशनर स्वॉर्ड के बारे में कि वो इसी तरीके से मेगमी को बचा सकते हैं, क्योंकि जो जजमेंट यानी कि जो शिनिगामी वो पता लगा सकते हैं कि एक बॉडी के अंदर कितनी सोल है। और यही सीन मेगमी के साथ होता है, क्योंकि जो सुकुना उसने मेगमी की बॉडी पे कब्जा कर लिया और उसकी सोल को सप्रेस कर दिया किसी कोने में। तो इसका मतलब है अभी फिलहाल मेगमी की बॉडी में 2 सोल है। और जो जजमेंट है यानी कि शिनिगामी उसी पर्सन को किल करेगा जो गिल्टी पाया गया, जिसको सजा मिली है। और ये चीज सेंस भी बनाता है, वरना एक्सिक्यूशनर स्वॉर्ड मिलने के बाद तुम किसी को भी और सबको ही मार दोगे। और अगर ऐसा होता है, ये बहुत ब्रोकन और पावरफुल एबिलिटी होती है पूरे जुजुत्सु काइसेन में। तो इसका मतलब है हिगुरामे सुकुना को अपनी एक्सिक्यूशनर स्वॉर्ड से हिट करता है तो सुकुना ही मारा जाएगा, मेगमी नहीं। और मेगमी अभी भी जिंदा होगा, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि मेगमी जिंदा हो, सुकुना को पुल आउट करे मेगमी की बॉडी से, क्योंकि हमको अभी तक मेगमी का फुल पोटेंशियल देखने को नहीं मिला कि वो क्या कर सकता है। और यूजी के पास भी कोई सोल मैनिपुलेशन एबिलिटी है, क्योंकि सुकुमो ने मन से पहले चोसो को एक बुक दी जिसके सोल पे रिसर्च में लिखा गया कि सोल कैसे वर्क करती है और जो भी हो। मगर वो बुक चोसो ने बाद में यूजी को दे दी और यूजी ने उस 1 मंथ के टाइम पीरियड में उस बुक को स्टडी करा है। और यहाँ तक कि इन दी एंड यूजी कुशिकाबे के साथ अपनी बॉडी भी स्वैप कर पा रहा था। और उसके बाद से हमने आगे इस एबिलिटी को नहीं देखा, मगर पक्का हमें आगे देखने को जरूर मिलेगी। और शायद इसी को यूज करके यूजी मेगमी को बचाएगा। और हमें ये तो पता है एक्सिक्यूशनर स्वॉर्ड किसी तरह किसी जगह पे यूज होने वाली है, मगर मुझे नहीं लगता कि वो सुकुना पे यूज होने वाली है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये बहुत इजी हो जाएगा। और फिर हम फ्लैशबैक से बाहर जहाँ पर सुकुना हिगुरामे की ओर बढ़ रहा होता है और हम ये भी देखते हैं कि सुकुना हिगुरामे के पास स्लैशेस ठोक रहा है, तो शायद डिसमेंटल स्लैशेस होंगे और इन स्लैशेस से पूरी बिल्डिंग चॉप्ड हो जाती है। मगर इसके बाद भी हिगुरामे वापस से सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि हिगुरामे ने डोमेन एम्प्लीफिकेशन सीख लिया था और उसे यूज कर रहा है। और ये बिल्कुल सेम सिंपल डोमेन की तरह नहीं है, और यहाँ तक कि ये सिंपल डोमेन से बेटर भी है, क्योंकि डोमेन एम्प्लीफिकेशन सिंपल डोमेन से बेटर डिफेंस देता है यूजर को। हाँ, आपने सही सुना, डोमेन एम्प्लीफिकेशन बेटर डिफेंस देता है सिंपल डोमेन से। और अगर हिगुरामे इसको सीख गया और यूज करा तो समझता हूँ हिगुरामे किस लेवल का जीनियस है, क्योंकि वो कहता भी कि उसने इसको डेवलप किया 2 मंथ से भी कम के टाइम में, जब उसने अपने आप को ऐसा सोर्सर अवेकन किया था। और बेसिकली हमको तभी पता चल गया था कि हिगुरामे जीनियस है जब उसको इंट्रोड्यूस करा गया था। और अभी हिगुरामे को गोजो से कंपेयर भी करा जा रहा है कि वो कितना जीनियस है। और वैसे भी हिगुरामे का वन ऑफ द बेस्ट कर्स टेक्निक है और डोमेन एक्सपेंशन है, क्योंकि उसकी एक्सिक्यूशनर स्वॉर्ड खुद ही कितनी पावरफुल है, मतलब वो इसे किसी को भी टच करते ही किल कर सकता है। और ऊपर से हिगुरामे ने डोमेन एम्प्लीफिकेशन भी सीख लिया है। और इस चैप्टर के अर्लियर में ये भी मेंशन किया गया है कि हिगुरामे रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकता, और यूजी इसी को लेकर हिगुरामे के बारे में चिंता कर रहा था कि वो मार ना जाए। और अगर हिगुरामे के बाद रिवर्स कर्स टेक्निक भी आ जाए तो भी कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं होगी। मगर अगर पर्सनली मेरे हिसाब से बताओ तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा होगा तो हिगुरामे वन ऑफ द पावरफुल कैरेक्टर बन जाएगा। और मुझे ये भी लगता है कि सुकुना एक्सिक्यूशनर स्वॉर्ड से मारा जाएगा, मगर हाँ, एक्सिक्यूशनर स्वॉर्ड यूज तो जरूर होगी। और पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग आ रही है कि केंजाकु हिगुरामे की बॉडी को टेक ओवर कर लेगा। और हाँ, मुझे पता है कि केंजाकु टेक्निकली मर चुका है, मगर जो उसने लास्ट में बोला था कि मैं विल बी लीव ऑन, तो ऑफकोर्स ये बात इसको लेके कुछ तो आगे होगा ही। तो इस वीडियो में बस नहीं, तो आई होप आपसे कोई वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आप आगे वीडियोस मिस ना करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।